बिहार विधानसभा में भाजपा नीतीश सरकार द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाले विधायक 2024 दोनों सदनों से भाजपा जदयू विधायकों ने मेज थपथपाकर पास कर दिया गया था, जिसके खिलाफ बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा और भाकपा माले रेड क्रॉस कैंपस में जन प्रतिरोध सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बेतिया राज संबंधित जो काला कानून बना है उसे वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। आगे कहा कि दुनिया में नियम है, पहले लोग बसते हैं फिर उसके बाद कागज बनते हैं। बिहार भू काश्तकार अधिनियम 1885 आने के बाद ही दखल कब्जा के आधार पर बिहार के लोगों के पास खाता खतियान बना था, इसीलिए बिहार सरकार भी बेतिया राज की जमीन पर बसे लोगों को दखल कब्जा के आधार पर कानूनी अधिकार दे। आगे कहा कि भाजपा जदयू नेताओं द्वारा राज्य की जमीन पर से लोगों को उजाड़कर जैविक पार्क और उद्योग बनाने की बात कर रहे हैं। बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर तो कोई अंबानी को देने की बात कर रहा है। इन नेताओं को पहचानने की जरूरत है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा दिए जा रहे बयान पर विधायक ने कहा कि जो भी बातें मंत्री जी बोल रहे कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट हो जाएगा, उस कानून में शामिल करें, क्योंकि 50,000 से अधिक लोगों का जीवन तबाह करने वाला यह काला कानून है, इस पे सुधार करना होगा। माले नेता सुनील राव ने कहा कि बेतिया शहर के 80% भू भाग पर बने घर, मोहल्ला, दुकान सभी अतिक्रमण का संज्ञा देकर हटाने की बात कानून कर रही है। इस जन विरोधी कानून को भाजपा जदयू सरकार ने पास किया है। यह बेतिया के लोगों को अपमानित करने वाला कानून है। यह सरकार जनता को रोज रोज अपमान कर रही है। यहाँ तक कि संसद भवन में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। जनता सबका हिसाब लेगी। इनकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि न्याय के जो प्राकृतिक नियम है कि न्याय के लिए आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, इस अधिकार को आप कैसे रोक सकते हैं। यह कानून विस्थापित लोगों के पुनर्वास के सवाल पर चुप है। एक वाक्य में कहा जाए कि यह कानून संविधान के खिलाफ है तो कोई गलत नहीं होगा। बेतिया राज भूमि अधिकार संघर्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि पहले से ही कानून है कि सरकारी जमीन पर 30 वर्षों तक रहने और अपना कब्जा प्रमाणित करने पर कानूनी हकदार हो जाता है। जैसे कानून को भी ताक पर रख दिया गया है। यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करता है। यह कानून न्यायालय में जाने से रोकता है। इस कानून में बदलाव तक आंदोलन जारी रहेगा। सभा को अधिवक्ता इम्तियाज साहब, आदित्य यादव, रानी तिवारी ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता राजेंद्र पाठक ने की। और वहाँ घुटवा टोला में गए थे, वहाँ जो कोई बात नहीं हुई और वो केवल पदाधिकारियों के बीच, केवल अपने लघु भगुए लोगों के बीच घिरे रहे और जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। जनता अपनी बात करना चाहती थी। जो जीविका दीदियां हैं, जो महीनों हड़ताल पर थी कि आपको उनसे वो मिल करके अपनी समस्या रखना चाहती थी, वो नहीं बात कर पाए। जो आशा कर्मी है, जिनका बहुत ही मामूली प्रोत्साहन राशि है, वो नहीं बात कर पाए। जो ये घर से डूबी हुई महिलाएं हैं, पूरे बिहार की किस्त वाला जो लोन है, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में आत्महत्याओं का सिलसिला चल चुका है। आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि कैसे समस्तीपुर में एक परिवार जो है किस्त वाला लोन नहीं चुकता कर पाता है, तो जहर खा के मर जाता है। वैशाली जिले में 5 लोग मर जाते हैं एक ही परिवार के जहर खा करके। ये मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के लोग जहर खा के मर जाते हैं, बांका जिला में मर जाते हैं। और आपने देखा कि कैसे अररिया में एक मुस्लिम परिवार जो है अपने 9 साल के बच्चे को किस्त वाला लोन चुकता करने के लिए वो भेज देता है। कैसे आपको आपके यहाँ का बिहार का आदमी जा करके हरियाणा में किस्त का लोन नहीं चुकता करने के चलते जो है वो पूरे वहाँ हरियाणा में ही आत्महत्या कर देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समस्याओं से, जनता के जीवन
से, पूरी अर्थव्यवस्था से नीतीश जी को कोई मतलब नहीं। वो जनता से दूर भागते जा रहे हैं, जनता की तकलीफों को सुनने के लिए वो नहीं है और इस लिहाज से वो नहीं मिले। जब आपको समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक में हम भी गए थे, लेकिन उस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो बातें की वो जनता के किसी संकट का, किसी समाधान का बात नहीं रखा। केवल कोई ठेकेदार, कोई माफिया, कोई भू माफिया कैसे आपको और करोड़पति से अरबपति बनेगा, इसका पूरा इंतजाम हुआ। बेतिया राज की जमीन पर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं उन्होंने रखा। जबकि बेतिया राज की जमीन के मामले को लेकर के जब कानून बन रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, बाहर भी बिहार विधानसभा के और बिहार विधानसभा के अंदर भी विरोध किया गया, लेकिन उस काले कानून पर वो कुछ भी नहीं बोले। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जब जनता ने विरोध शुरू किया है कि ये काला कानून है, इसकी वापसी होनी चाहिए, तब उनके मंत्री जो हैं, जो भू राजस्व मंत्री दिलीप जी, आपको कानून से अलग अपना बयान जारी कर रहे हैं। प्रशासन के लोग अलग बयान जारी कर रहे हैं कि लोगों को नहीं उतारा जाएगा, उनकी जमीन जो है वो आपको कुछ पैसे लेकर के दे दी जाएगी। ये तमाम बातों को बोल रहे हैं। हम ये बातों को कहना चाहेंगे उनसे कि उसको कानून में मेंशन करें। कानून में तो उन्होंने लिखा है कि 1897 के बाद जो भी है वो अवैध है, वो गैर कानूनी है और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, मंत्री जी जो आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके अखबारों में बिहार में कहीं बोलते हैं तो बात आती है, तो कानून में मेंशन करा दे कि बेतिया राज के लोगों को कहीं भी आपको नहीं उजाड़ा जाएगा, जो कहाँ बसा हुआ है उसको कागज दे दिया जाएगा। तो हम किसी मांग के लिए तो आज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन वो जनता की एकता को तोड़ने के लिए, फूट डालो राज करो करने के लिए वो तमाम तरह के भ्रम फैलाते हैं। एक वो भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनके पास कागज नहीं है। हम कागज वाले लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि आपका कागज कब बना? 1914 के पहले किसके पास कागज था? जब भूमि सर्वे हुआ उसके बाद से ही तो सभी के पास कागज आया। उसके पहले कितने कागज वाले बोलते हैं कि हमारा कागज है, कई लोग बिना कागज वाले लोग हैं। तो ये बिना कागज वाले लोग जो हैं ये इसी धरती के हैं, यहीं के हैं। आपके लिए उस समय आप बेतिया राज की जो जमीन थी, वो बेतिया राज की जमीन या पूरे बिहार की जमीन, बंगाल की जमीन, उड़ीसा की जमीन, झारखंड की जमीन, बांग्लादेश जो आज हमसे अलग है, उसकी जमीन का कागज कब बना? उसकी जमीन का कागज तो आपको 1914 के आसपास ही बना, जब सरकार ने फैसला कर लिया कि जो अस्थायी भूमि बंदोबस्ती के द्वारा जो जमींदारी दी गई थी जमींदारों को टैक्स वसूलने के लिए देश में, उस जमींदारी के टैक्स वसूलने में जब गड़बड़ी आ रही थी तो अंग्रेजों ने एक कानून जो बनाया 1893 में, 1793 के कानून के बाद अभी 1885 में जो सेटलमेंट का कानून बनाया, अस्थायी जो आपको जमीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी, जो सेटलमेंट कानून काश्तकारी कानून है, बिहार का काश्तकारी कानून 1885 के बाद पहले किसी का कोई कागज नहीं था। सभी कागज उसी कानून के 1885 के कानून के आलोक में जो है ये पूरे तौर पे सामने आया कि जमीन का सर्वे करा दिया गया, कौन कहाँ बसा हुआ है, कौन कहाँ खेती करता